हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। नीट 2025 की प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इस साल बहुत मेहनत करनी है, बहुत सारे चीज़ों से दूर रहना है और बहुत सारी चीज़ों के पास रहना है, यानी कि अपने प्रिपरेशन के पास रहना है। अब इस प्रिपरेशन के टाइम पे स्टार्टिंग में अभी सबका जो कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन होगा, वो एकदम बूस्टअप होगा। लेकिन एट टाइम्स ऐसा आएगा कि धीरे 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 करके वो मोटिवेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो सब कुछ कम होता जाएगा, है ना। आता है, सबकी लाइफ में आता है, ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी लाइफ में नहीं आता हो। लेकिन जब डिक्रीज आ रहा है, उस डिक्रीज को जब आप फिर से बूस्टअप करते हो, तभी तो आप बनते हो हीरो, है ना। तभी तो आप रियल एस्पिरेंट कहलाते हो, ठीक है। अब यहां आज मैं आपसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूंगी कि जब वो टाइम आएंगे ना, तो सबसे ज्यादा आप अपना टाइम खराब करोगे ओवरथिंक करने में। इतनी ओवरथिंक करोगे, इतनी ओवरथिंक हर एक छोटी छोटी चीज के लिए। यार मेरा फिजिक्स का मतलब, आज आपने क्या किया, आज आपने एक टारगेट सेट किया था, उसमें से अगर एक चीज भी नहीं होगी तो बच्चा क्या करता है, वो ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। यार नहीं होगा मुझसे, ये इतना ही नहीं कर पा रहा तो पूरा सिलेबस कैसे करूंगा, है ना। ये करते हो, सच बताना, करते हो ना। मैं भी करती थी, झूठ क्यों बोलूंगी, मैं भी करती थी। उस टाइम पे मैं बहुत पैनिक होती थी, ठीक है। क्योंकि ये जो ओवर थिंकिंग है ना, ये दो तरह की होती है। एक नेगेटिव अप्रोच के साथ ओवर थिंक करना, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ओवर थिंक करना। मैं आज बोलूंगी कि बच्चों ओवर थिंक मत करो, मानोगे मेरी बात, तुम्हें समझ आएगी कि जो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मानोगे, एकदम से इंप्लीमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रही हूँ, देखो ओवरथिंक को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारे हाथ में कंट्रोल किस चीज का है कि हम वो नेगेटिव अप्रोच वाली ओवरथिंक ना करके एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ ओवरथिंक करें। हमारे हाथ में है यार, है ना। कैसे है देखो, अब अगर हम लोग बात करते हैं नेगेटिव ओवरथिंकिंग की, जिसमें तुम हर छोटी छोटी चीज को लेके पैनिक हो रहे हो, ये नहीं हुआ, ये वाला टेस्ट में कम नंबर आ गए, ये वाला टॉपिक समझ ही नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो बताओ ना, कैसे समझ आएगा? जब तुम बताओगे, जब तुम्हें कोई समझाएगा, तुम वो चीज हेल्प लो, ठीक है। तो हर चीज के लिए ओवरथिंक करना, परेशान होना इज नॉट द सॉल्यूशन, है ना। नेगेटिव अप्रोच के साथ अगर आप ओवरथिंक करते हो, सोचे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, है ना, तुम्हारा कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, तुम्हारे अंदर एग्रेशन बढ़ता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, इरिटेशन, हर चीज के लिए। मम्मी कुछ बोल रही है कि बेटा खाना खा ले, तुम उस पर भी इरिटेट हो रहे हो, है ना। इरेगुलरिटी बढ़ती है ना। तो इतनी सारी चीजें हो रही हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हो, साथ ही साथ स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जाता है, ठीक है। तो इतनी सारी जो नेगेटिव एलिमेंट्स मैंने आपको बताए, ये सब के सब आपकी प्रिपरेशन के बीच में आने वाले हर्डल्स हैं, और ये हर्डल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये हर्डल्स आएंगे, हर स्टूडेंट की लाइफ में आते हैं। स्टूडेंट छोड़ो, है ना, अगर हम लोग नीट की ना बात करके एक नॉर्मल लाइफ की भी बात करें तो बाद में भी आएंगे, अभी आ रहे हैं, जब बड़े हो जाओगे तब भी आएंगे। ये हर्डल्स आते ही रहेंगे। हम एक हर्डल आने पे हम लोग उसको क्रॉस करेंगे ना, उससे पहले बैठ ही थोड़ी जाएंगे कि सोचते रह रहे हैं कि यार कैसे होगा ये सब, मैं तो परेशान हो गया हूं। ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उन हर्डल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा हर्डल है आपकी प्रिपरेशन में, तो इस चीज पे ध्यान दीजिए। ओवर थिंकिंग नेगेटिव अप्रोच के साथ नहीं करना है ना। तुम्हारे पास टाइम है, मैं समझ रही हूं, तुम्हें ओवर थिंक करना है, करो, लेकिन किस तरह से करो, है ना। अभी तुम मान लो रात का समय है, तुमने आज का सारा टारगेट खत्म कर लिया है, या मान लो नहीं किया है खत्म, है ना, एक टॉपिक रह गया है। अब ओवर थिंक करो ये सोचने के लिए कि अगले दिन ये जो आज बचा हुआ टॉपिक है, इस बचे हुए टॉपिक को अगले दिन में कहाँ एडजस्ट करना है, अगले दिन की स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, अगले दिन मुझे कितने क्वेश्चंस करने हैं, ये प्लानिंग करो, इसको ओवरथिंक करो। कम से कम फायदा होगा ना कि यार एक पूरा स्ट्रैटेजी बन गया, मुझे बस उसको फॉलो करना है ना। तो ये है एक पॉजिटिव अप्रोच टू ओवरथिंक। ओवरथिंक करो, मैं मना ही नहीं कर रही, लेकिन एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ करो। और अगर फिर भी ये जो नेगेटिव थॉट्स है, ये जो नेगेटिव बादल हैं तुम्हारे मन से नहीं जा रहे हैं मेरे बच्चों, तो देखो यार, सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, ट्रस्ट योर सेल्फ। जब 11th में बायोलॉजी ली होगी तो तुमने सोचा होगा ना कि पहला जो आता है ना माइंडसेट, बच्चे के दिमाग में जो पहला क्रिएट होता है वो ये होता है कि यार मुझे डॉक्टर बनना है ना। तो जब वो सोचा होगा तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम में इतनी काबिलियत है मेरे बच्चों कि तुम वो डॉक्टर की उपाधि ले सकते हो। तो खुद पे भरोसा रखो ना,
वो भरोसा आपको आज से लेके एंड तक रखना है। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड दी पाथ। उस प्रोसेस को, उस पाथ को, उस रास्ते को तुम्हें ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओवरथिंक हम लोग कब करते हैं, जब हमने कुछ चीज सोची होती है और वो नहीं होती। तो जो कुछ चीज जो तुमने सोची है वो करो ना, कौन रोक रहा है तुम्हें। तुमने आज सोचे हैं ये 5 टास्क मुझे करने हैं, ठीक है, अभी भी दिन का 1 घंटा बाकी रह गया है और तुम बोल रहे हो यार 1 ही घंटा है, कैसे होगा। 1 घंटा है, 1 घंटा 60 मिनट है, 60 मिनट क्यों नहीं होगा भाई, बिल्कुल होगा। तो उसको हमेशा गलत तरीके से ना सोच के एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ सोचो कि यार 1 घंटा है, कर लूंगा, ऐसा क्या चीज है जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अपना परसेप्शन चेंज करो। अपना परसेप्शन चेंज करोगे ना तो देखना एक लाइफ जो है एक बहुत अच्छा टर्न लेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आज बताने वाली हूं, परफेक्शन जैसी कोई चीज नहीं है, आइडियल जैसी कोई चीज नहीं होती है ना। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना आइडियल स्टेट, और हम लोग फिर बोलते भी आइडियल स्टेट अचीव करना मुश्किल है, नामुमकिन है ना। तो परफेक्शन को चेज करना छोड़ दो, है ना। एंड तक भी ऐसा होगा कि ये पॉइंट रह गया, वो पॉइंट रह गया, होगा, बिल्कुल होगा। बट सोचो ना, मान लो कि तुम्हें ये कंसेप्ट समझ नहीं आया, वो पेपर में भी नहीं आया, ऐसे सोच लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ छोड़ना है, पढ़ना सब है, पढ़ना सब है, लेकिन परफेक्शन को चेज करना आपको छोड़ना पड़ेगा इस टाइम, है ना। क्योंकि जितना परफेक्शन की तरफ भागोगे, परफेक्शन तुमसे और दूर भागेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और जो हर बच्चा करता है ना, कि आज कोचिंग में टेस्ट हुआ है, 2 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। जब रिजल्ट आएगा तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या करेंगे कि इसके नंबर पूछेंगे, उसके नंबर पूछेंगे, सबके नंबर पूछोगे तुम, है ना, कि तेरे कितने आए। उसके कम आए तो तुम्हें खुशी होगी, यार चल मेरे इससे ज्यादा है। उसके 2 के ज्यादा आ गए तो तुम्हें दुख हो जाएगा, है ना। खुद को कंपेयर करना बंद करो, है ना। हम अपने पेरेंट्स से चाहते हैं ना कि हमें दूसरों से कंपेयर ना किया जाए, है ना। तो खुद को भी दूसरों से कंपेयर करना बंद करो। तुम जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, फल तुम्हें मिलेगा, ये मेरे से लिखवा के रख लो। लेकिन खुद को कंपेयर करना बंद करो, है ना, कि उसके ज्यादा क्यों आ गए, उसके कम क्यों हैं, उनके बारे में सोचना बंद करो। तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को इम्प्रूव करो डेली बेसिस पे। और नहीं हो रहा है ना, तो माइंडफुलनेस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। अभी कैसे हो सकता है ना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अभी पे प्रेजेंट पे फोकस करें, है ना, प्रेजेंट पे, कि आज का मेरा ये टारगेट है, आज मुझे ये करके उठना है। ये डेली होना चाहिए, डेली रात को पूरा प्लान बन जाना चाहिए कि कल क्या होगा, और आज वो सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। नहीं हुई कोई बात नहीं, अगले दिन में एडजस्ट कर लो। अब ऐसा नहीं है कि डेली डेली ही एडजस्टमेंट चल रही है, ठीक है। तो फोकस करना है आपको प्रेजेंट पे, है ना। फ्यूचर तो हम लोग धीरे धीरे ठीक कर ही रहे हैं ना। अब आज जो प्रेजेंट है वो कल पास हो जाएगा, और आज कल जो फ्यूचर आने वाला है वो प्रेजेंट होगा ना, तो तुम उस पे भी फोकस करोगे अगले दिन। तो तुम्हें अभी प्रेजेंट पे फोकस करना है कि आज मुझे ये सब्जेक्ट करना है, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक करना है, इसके क्वेश्चन लगाने हैं। तो प्रेजेंट में जीना सीखिए। ये मत सोचिए डेली रात को बैठ के कि मेरा नीट होगा या नहीं होगा। मेहनत करोगे, ईमानदारी से करोगे तो बिल्कुल होगा, ठीक है। सुबह सुबह उठ के साल भर है मेडिटेट करो। मेडिटेशन से बेहतर और कुछ चीज नहीं है ना। ब्रीद इन ब्रीद आउट, मेडिटेट करो, 10 मिनट निकालो अपने लिए, लेकिन निकालो। खुद को टाइम देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। योगा कर सकते हैं, और पॉजिटिविटी पे प्लीज फोकस करो। पॉजिटिविटी इस 1 साल आपके अराउंड होनी ही चाहिए। उन लोगों से ही मिलो जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं, उन लोगों से मत मिलो जो आपको नेगेटिविटी देंगे। ऐसे बोलते हैं ना कुछ लोग कि हो तेरा ये नहीं हुआ, हो तेरा वो नहीं हुआ, हो तुझे ये भी नहीं आता, तुझे वो भी नहीं आता। तो इन सारी चीजों पे फोकस करना बंद करो। उसे भी बहुत कुछ नहीं आता होगा जो तुम्हें आता है। वो अपनी कमी नहीं बताएगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारी कमी बता के बिल्कुल खराब कर देगा। तो पॉजिटिविटी से घिरे रहो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं करती हूँ पर्सनली, जब मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, अच्छा सा खाना खाओ और अच्छी सी नींद ले लो।
क्योंकि जब प्रिपरेशन चल रही है ना साल भर, तो हम लोग साल भर रोबोट तो है नहीं हम लोग कि साल भर लगातार एक ही पेस पे काम करते रहेंगे, नहीं है, हमारे बस की नहीं है वो चीज़। तो हमें क्या करना है, हम लोगों को अच्छा खाना खाना है, अच्छी स्लीप लेनी है और फिर सब कुछ हो जाएगा। तो अपनी ओवर थिंकिंग अगर आप कर रहे हो तो पॉजिटिव अप्रोच के साथ करो, और अगर नेगेटिव जा रहे हो तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों आपकी प्रिपरेशन के लिए, और खुश रहो।